Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, I am sure you will be fine, and let's start our today's lesson. We have unit number 1, and today we will do the exercise of unit number 1. We have page number 5. Let's see on page number 5, unit number 1, exercise. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लॉसरी करेंगे, उसके बाद वोकैबुलरी और फिर ग्रामर की तरफ आएंगे. तो पेज नंबर 5 पर आप देखिए ग्लॉसरी आपके सामने. ग्लॉसरी में फर्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है एनेसेसिटर. एनेसेसिटर मीन फोर फादर्स. अबव इजदाद जिसे उर्दू में बोलते हैं. डिस्टेंट रिलेशन, समबॉडी इज डिसेंडेड फ्रॉम. तो यहाँ आप नोट करें फोर फादर्स. नेक्स्ट वर्ड डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट उस शख्स को कहते हैं जो पुअर हो या हेल्पलेस. आगे नोट करें, पुअर या हेल्पलेस. नंबर 3 है इक्विटेबल. इक्विटेबल मीन उम्दा, फेयर. नेक्स्ट है फर्म. फर्म का मतलब होता है पुख्ता, डेफिनेट. नेक्स्ट वर्ड है फो. फो मीन एनिमी. एनिमी को अंडरलाइन कर लें क्योंकि यहाँ पर एक लॉन्ग डिटेल लिखी होती है वर्ड्स की जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती. एंड एनिमी इन बैटल और वार, सिर्फ एनिमी को अंडरलाइन कर लें. नेक्स्ट वर्ड है इंटरसीड. इंटरसीड करना, फेवर करना. इसके आगे लिखें फेवर, FAVOUR, फेवर. नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मीन इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस मीन अहमियत. नेक्स्ट वर्ड है ओ. ओ कहते हैं जिम्मे होना, कोई रकम वगैरह किसी के जिम्मे होना. डेटर, DEBETOR, डेटर. बी साइलेंट है इसमें. इसके आगे नोट करें डेटर. नेक्स्ट है रिवेंज. रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, और इसका आप ग्लॉसरी में सिनोनिम लिखेंगे अवेंज, AVENGE, अवेंज. नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है ग्लॉसरी का सीक. सीक मीन हासिल करना, मीन्स टू गेट. तो ये ग्लॉसरी के वर्ड्स थे. अब आते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स की तरफ. वोकैबुलरी में हमारे सामने फर्स्ट वर्ड है मॉडल. मॉडल मीन एग्जाम्पल. नेक्स्ट वर्ड है पाइटी. पाइटी मीन गुडनेस. ये आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर नोट करेंगे. फर्स्ट वर्ड था मॉडल मीन एग्जाम्पल. पाइटी मीन गुडनेस. एटर्नल मीन एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला. अर्न मीन वन, हासिल किया या गॉट, WON, या गॉट, GOT, गॉट. नेक्स्ट वर्ड है सरमन. सरमन मीन एड्रेस, खुतबा, ADDRESS, एड्रेस. नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज. रिवेंज मीन बदला, और इसका है वेंजियंस, VENGEANCE, वेंजियंस. नेक्स्ट वर्ड है कमांडमेंट. कमांडमेंट मीन ऑर्डर, अहकामात. नेक्स्ट वर्ड है अपहेल्ड यानी मेंटेन. डेस्टिट्यूट, पुअर. प्रोक्लेम्ड, डिक्लेयर्ड. ट्रांसेंड्स, सरपास, SURPASS, सरपास, आगे निकल जाना. तो अगर किसी को वोकैबुलरी में मीनिंग की समझ नहीं आई तो आपकी स्क्रीन पर ये मीनिंग जो है वो नज़र आ रहे हैं. आप वीडियो को रिपीट करके चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वोकैबुलरी के अंदर, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. नंबर 1 है इक्विटेबल. इक्विटेबल मीन फेयर, A ऑप्शन. एनेसेसिटर, फोर फादर्स, B ऑप्शन. नेक्स्ट पेज 6. फो मीन एनिमी, B ऑप्शन. नंबर 4 फर्म. फर्म मीन परसिस्टेंट, डटे रहना, C ऑप्शन. नंबर 5 ग्लोरियस. ग्लोरियस मीन स्प्लेंडिड, शानदार, B ऑप्शन. उसके बाद आप आएंगे पेज नंबर 8 पर. ग्लॉसरी और वोकैबुलरी के बाद हम आएंगे ग्रामर पर. ग्रामर में पेज नंबर 8 पर मिड में आप देखें 2 ब्लॉक आपको नजर आ रहे हैं, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसमें मैं एग्जाम्पल स्टडी करूंगा, रीड करूंगा और फिर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा. द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन. इसमें फादर और सन के वर्ड्स जो है
ये कंक्रीट नाउन्स कहलाते हैं। कंक्रीट नाउन वो होता है जो नज़र आए, दिखाई दे। और राइट साइड पर है हमारा टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी एंड जस्टिस अंडरलाइंड है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो नज़र नहीं आते, जिनका ताल्लुक ह्यूमन फीलिंग्स के साथ होता है। तो ये आपको अपनी स्क्रीन पर बारी बारी दिखाई देंगी। अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज अ कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं। इनके अंदर हम चेक करेंगे कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं या कंक्रीट नाउन है। साथ साथ आप उसके ऊपर लिखते जाएंगे। शी पुट्स इन मच एफर्ट into her studies as she wants to score good marks। effort and studies जो है ये दोनों ही abstract nouns हैं, क्योंकि ये जिस्म नहीं रखते और दिखाई देने वाली चीज़ें नहीं हैं effort और studies। next, they recommended him for his justice and truthfulness। justice और truthfulness भी abstract nouns हैं। number 3, keep the balls in that basket। बॉल्स और बास्केट इस लाइन के अंदर बॉल्स और बास्केट दिखाई देते हैं, छुए जा सकते हैं, लिहाजा ये कंक्रीट नाउन्स हैं। नंबर 4, द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज़ लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। यहाँ ट्रेडर जो है वो कंक्रीट नाउन है, ट्रस्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कस्टमर्स भी कंक्रीट नाउन है क्योंकि दिखाई देता है। नंबर 5 एंड लास्ट, ही डिडंट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। केयर एहतियात, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेट एक कंक्रीट नाउन है। पेट पालतू जानवर के लिए बोला जाता है जिसे देखा जा सकता है। तो ये एक्सरसाइज हमने की है। पेज नंबर 9 पर ही अब हम ग्रामर का अगला पार्ट करेंगे। चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स an indefinite article a and a definite article the or no article। देखेंगे कि किस जगह पर a और an जो है वो indefinite article है वो आता है और definite article the कहाँ आता है और कहाँ नहीं आता। नंबर 1 है he asked me a very hard question। चूँकि एक क्वेश्चन की बात है तो a आएगा। नंबर 2 है द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। द क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर जब करना है तो हमें दी आर्टिकल जो है वो डेफिनेट यहाँ लगाना पड़ेगा। नंबर 3 है हैव यू सीन माई स्कार्फ। यहाँ तीनों में से कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ये माई जो है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है और इसके साथ किसी किस्म के आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। कुड यू प्लीज़ पास मी द साल्ट। तो साल्ट चूँकि इशारा किया गया है किसी साल्ट की तरफ तो दी आर्टिकल लगेगा साल्ट के साथ, दी साल्ट। इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर। अ गुड रेस्टोरेंट एक रेस्टोरेंट की तरफ इशारा है तो ए लगेगा। द रेस्टोरेंट दैट माय फ्रेंड ओन्स इज वेरी गुड। अब ये एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है तो द रेस्टोरेंट हो जाएगा। नंबर 7, आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स। यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द यूएई इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। यूएई एक जब एब्रीविएशन किसी कंट्री के नेम के लिए यूज़ किया जाए तो दी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अदरवाइज कंट्री नेम के साथ आर्टिकल नहीं आता, दी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन जब एब्रीविएट किया जाए जैसा कि यूएई है तो दी आर्टिकल लगेगा। आई शैल सी यू इन आ वीक। एक वीक है तो ए आर्टिकल। आई एम ऑन वेकेशन अंटिल मंडे। तो यहाँ नंबर 10 में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, जो नाउन का ही काम करता है और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो सकता है। एग्जाम्पल है एज अ यंग ट्रेडर ही अर्न्ड द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। यहाँ पर दो जगह पर वर्ड्स अंडरलाइन है। पहले है आ यंग ट्रेडर। ट्रेडर एक नाउन है लेकिन उसके साथ अगर ए आर्टिकल और यंग का इजाफा कर लिए तो ये एक फ्रेज बन गया। मगर कौन सा फ्रेज? नाउन फ्रेज। इसी तरह एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। यहाँ पर मैन एक नाउन है लेकिन उससे पहले आर्टिकल एन फिर एडजेक्टिव ऑनेस्ट फेयर और जस्ट लगा तो ये एक नाउन फ्रेज बन गया। फ्रेज मीन जुमला।
more than one words. अब आते हैं पेज नंबर 10 पर और अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं और हमने जो नाउन फ्रेजेस हैं इनको अंडरलाइन करना है। दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैट, तो ओल्ड फैशन्ड हैट जो है वो एक नाउन फ्रेज है। वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लान्स, इसमें फहद्स प्लान्स को अंडरलाइन करें, ये एक नाउन फ्रेज है। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, आ रोलिंग स्टोन को अंडरलाइन करें, ये एक नाउन फ्रेज है। द रीसेंट फ्लड काज्ड हैवी डैमेज, द रीसेंट फ्लड को अंडरलाइन करें, ये एक नाउन फ्रेज है। एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, इसमें एन ओरल प्रेजेंटेशन को अंडरलाइन करें, ये एक नाउन फ्रेज है। अब आते हैं हम इस चैप्टर की लास्ट पॉइंट पर, जो एक्सरसाइज है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने फिल अप करना है इन दोनों टेंसेस से इन 5 सेंटेंसेस को। नंबर 1 है व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, व्हाट वर यू डूइंग, ये पहला पार्ट जो है वो पास्ट कंटिन्यूस से फिल अप किया और व्हेन आई कॉल्ड जो है पास्ट इंडेफिनिट से फिल अप किया। नेक्स्ट है आई वाज सिटिंग इन द कैफे, ये पास्ट कंटिन्यूस। व्हेन यू कॉल्ड मी, ये पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन यू arrived at the bus station, who was there, तो when you arrived at the bus stand, who was there, तो ये हमने दोनों तरफ पास्ट से फिल अप किया। शम्सा was watching a film when she heard the noise, तो ये हमने पहला पार्ट कंटिन्यूस में और अगला पार्ट इंडेफिनिट से सॉल्व किया। नेक्स्ट है वी वर प्लेइंग टेनिस, पास्ट कंटिन्यूस। व्हेन जावेद हर्ट हिज एंकल, हर्ट यानी सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हमने 5 सेंटेंसेस हैं जिनको हमने पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट से फिल अप किया है। यही आज का आपका लेसन है, एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1। थैंक यू।